Hello students, today we will discuss the rationalization of denominators. In exercise 1.5 we have done all the basics related to it. So today we will be taking extra questions based on rationalization of denominators. Okay. And this type of questions are generally asked in exam because in your NCERT book only basic is given. Now first question, we will be rationalizing the denominator in 3 under root 5 plus में under root 3 divided by under root 5 minus under root 3. इसको rationalize करना हमें denominator को, rationalize करना है denominator को. अब इसमें देखिए जो यहाँ पे denominator में under root 5 minus under root 3, अब क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ माइनस है तो क्या ले लेंगे, प्लस. इसको प्लस लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3. ठीक है, क्योंकि नीचे हमें कौन सी प्रॉपर्टी बनानी है, हमें ये पता है कि x प्लस वाई into x minus y that is equal to x square minus y square. और x square minus y square, अगर ये x और ये y है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो रैशनलाइज हो जाएगा. तो हमें उस प्रॉपर्टी को आपको नीचे बनाना है ताकि जब हम स्क्वायर करें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाए, नीचे रैशनल नंबर बन जाएगा. अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. अब इनको ऊपर कोई सीधी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको और इनको मल्टीप्लाई करना, तो एक बार 3 अंडर रूट 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस अंडर रूट 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई. आपने प्रॉपर्टी की होगी भाई, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. तो क्या करते हैं, एक बार a को दोनों के साथ c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस b को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे. अब सबसे पहले 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 इंटू प्लस में अंडर रूट 3 इंटू ये अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3. इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या होता है, 5 इंटू 3 15 और अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3. अब ये प्लस का तो 3 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15. अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 15. अब यहाँ पे देखिए प्लस में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 तो कितना आ गया, अंडर रूट 15 और प्लस में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होगा भाई 3. अब 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 प्लस में 3 अंडर रूट 15 प्लस में अंडर रूट 15, यहाँ पे 1 अंडर रूट 15 है तो 3 अंडर रूट 15 प्लस में अंडर रूट 15 या यूं मानिए 3x प्लस में x क्या होता है 4x, यानी कि 3 अंडर रूट 15 प्लस में अंडर रूट 15 क्या होगा 4 अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कितना होगा 2. ठीक है, अब ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, या यूं समझ लीजिए आप इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया यहाँ पे 2, 9 प्लस में 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस में 2 अंडर रूट 15. दिस इज आवर सॉल्यूशन. ठीक है, अब एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं. अब इसमें भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब इसमें अगर हम एलसीएम देखें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो भाई अगर हम यही देखें दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग है,
तो अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, दिस इनटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक तो सीधा हम यहाँ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको अलग से रेशनलाइज कर ले, इसको अलग से रेशनलाइज या डिनोमिनेटर कर ले और फिर उनकी वैल्यूज पुट कर दे और इसको आगे सोल्व कर दे। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि इनमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है कंजुगेट है एक दूसरे का, तो फिर वो प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं, सीधा आप इनका एलसीएम ले लीजिए, सीधा इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा भाई, √7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3, √7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3। अब इससे √7 प्लस √3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, √7 माइनस √3। अब √7 माइनस √3 को √7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, √7 माइनस √3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √7 प्लस √3, √7 प्लस √3 और √7 प्लस √3 कितना हो गया, √7 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखते हैं, अब x माइनस वाई हम देख लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इस तरह से आप अब x माइनस वाई √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √3, √7 इंटू √3 कितना होता है भाई, √21 प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √7 इंटू √3, तो कितना आ गया ये, √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 2√21। यहाँ पे प्लस का आ गया। अब ये माइनस 221 प्लस का 221 ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब √7 का स्क्वायर 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, तो कितना 7 प्लस 3 प्लस में 7 प्लस 3 डिवाइड बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 बाय 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 1 जा 4 5 जा, तो आवर आंसर इज 5. Okay, let's solve few more questions related to it. If under 3 is equal to 1.732, then find the value of this one. We have to find the value of it. So this is equal to, अब क्या करें इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, इसको मीन्स जब ये √27 है हम ये रफ कर लेते हैं √20, या इसमें साथ साथ इसमें करना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, दिस इज √27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस में 3 इंटू 75 क्या होता है, फैक्टराइज कर दो 75 को, 5 इंटू 5 इंटू 3, या यूं समझ लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 5, अच्छा ये थर्ड रूट नहीं है भाई, ये 3 इंटू है, प्लस में 5 इंटू 48 को, 48 क्या होता है 2 इंटू बल्कि 16 इंटू 3 समझ लो इसको, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 क्या हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस में 2 इंटू 108 को क्या है, अब हमें किसकी वैल्यू लेके √3 की वैल्यू लेके इसी तरह का पेयर यहाँ पे बनेगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 और 36 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6, तो 108 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए आगे, अब एक 3 इसमें से क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा 3 √3
तो कितना होगा 3√3 माइनस में, अब इसमें से क्या बाहर आ जाएगा एक 5, तो कितना लिखा जाएगा 3 × 5 एक पेयर बाहर ले लिया आपने 5√3, फिर प्लस में इसमें से क्या रूट से बाहर 4, तो कितना आ गया +5 × 4√3 और प्लस में इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा तो 2 × 6√3। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको हम लिखते हैं यहीं से 3√3 माइनस में 5 3 × 15√3 प्लस में 5 4 × 20√3 और प्लस में 2 6 12√3। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। अब ये प्लस वाला को देख लेते हैं 3√3 प्लस में 20√3 प्लस में 12√3, तो √3 तो इनका सबका कॉमन ही आ जाता है, तो क्या है 3 + 20 23, 23 + 12 35, तो क्या लिख सकते हैं इसको 35√3 और माइनस का 15√3 कितना हो जाएगा 35 - 15 20√3 now put the value of √3 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 20 × 1.732, कितना आ गया मल्टीप्लाई कीजिए, एक तो 0 और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 and 1 3, और कितने से पहले डेसिमल 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया आंसर अपना 34.64। जीरो लगाने की जरूरत नहीं है डेसिमल्स के लास्ट में 0, तो 34.64 क्लियर है भाई ना। अब हम इस पे आते हैं। अच्छा इसमें जो लास्ट में हमने लास्ट क्लिप में एक फार्मूला था x - y का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा था x - y का स्क्वायर x² प्लस में y² माइनस में 2xy, यहाँ पे हम किसका लिख रहे थे x किसका x + y का होल स्क्वायर क्या होगा ये, इसको करेक्ट कर देना। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स इन ईच टर्म। अब हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है, तो दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखें 1 प्लस में √2, तो साथ साथ ही इसको कर लेते हैं 1, इसको रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, क्या करें 1 माइनस √2 1 माइनस √2 प्लस में, अब ये सेकेंड टर्म 1 बाय √2 प्लस में √3 इंटू इसी को रैशनलाइज करो √2 माइनस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3 प्लस में 1 बाय √3 प्लस में √4 इंटू रैशनलाइज करो इसको √3 माइनस √4 डिवाइड बाय √3 माइनस √4 प्लस में इट गोज ऑन और प्लस में 1 बाय √8 प्लस √9 इंटू √8 माइनस √9 √8 माइनस √9। क्लियर है? अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगी, तो क्या आ गया x + y इंटू x माइनस y क्या होगा x² माइनस y², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर क्या है 2, सीधा लिख देते हैं हम। अब 1 इंटू दिस तो 1 माइनस √2 प्लस में क्या आ गया ये 2 प्लस में √3 2 माइनस √3, तो x + y इंटू x माइनस y √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और ऊपर क्या 1 इंटू दिस तो √2 माइनस √3 प्लस में कितना है भाई नीचे रैशनलाइज हो जाएगा, ये कितना √3 का स्क्वायर 3 माइनस √4 और 1 इंटू √3 माइनस √4 प्लस में अब ये क्या आ गया √8 प्लस में √9 और ये तो 8 माइनस 9 √8 माइनस √9। अब डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1
1 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 4, अगला क्या आया था 4 माइनस 5 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, डिनोमिनेटर में हर एक में क्या आ गया माइनस 1 आ गया। क्या आ गया भाई माइनस 1। तो 1 माइनस अंडर 2 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस में अंडर 2 माइनस अंडर 3 बाय माइनस 1 और प्लस में अंडर 3 माइनस अंडर 4 बाय माइनस 1 और प्लस में गोज ऑन और प्लस में कितना अंडर 8 माइनस अंडर 9 डिवाइड बाय माइनस। तो एक तो ये भाई यहाँ पे नीचे माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। सेम वे यहाँ माइनस है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लेके ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हर एक में डिनोमिनेटर में से क्या है 1 बाय माइनस 1, 1 बाय माइनस 1 क्या ले लो कॉमन ले लो। ठीक है, क्या ले लो 1 बाय माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 बाय माइनस 1 कॉमन ही ले लेते हैं, फिर बाद में हिसाब किताब करेंगे इसका। ठीक है, 1 बाय माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया ये 1 बाय माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस अंडर 2 प्लस में 2 माइनस अंडर 2 माइनस अंडर 3 प्लस में अंडर 3 माइनस अंडर 4 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो 1 माइनस अंडर 2 प्लस में अंडर 2 माइनस अंडर 3 प्लस अंडर 3 माइनस अंडर 4 और प्लस में प्लस गोज ऑन और प्लस में अंडर 8 माइनस अंडर 9। ठीक है भाई, ये बाहर 1 माइनस 1 बाय माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, कितना हो जाएगा ये माइनस 1। अब अंदर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं माइनस अंडर 2 अंडर माइनस अंडर 3 अंडर 3, यहाँ पे माइनस अंडर 4, अगला क्या आना था अंडर 4 एंड गोज ऑन, यहाँ पे क्या आना था अंडर 8 आना था वो ये कट जाना है तो कितना बच गया आपके पास में 1 माइनस अंडर 9 एंड व्हाट इज अंडर 9 3, अंडर 9 क्या होता है 3, तो कितना आ गया अपने पास में माइनस 1 माइनस में अंडर 9 लिख लो एक बार, अगले में अंडर 9 क्या है माइनस 1 माइनस में अंडर 9 कितना है 3, 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2 और माइनस माइनस दैट इज 2, दिस इज 2। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। Next question, if a and b are rational numbers, a and b are rational numbers, then find the value of a and b in the following. We will solve two problems related to this one. एक ये और एक हम बाद में statement लिख लेंगे। अब we have to and these two are equal. This is equal to this one. We have to find the value of a and b where a and b are rational numbers. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं और जो आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको हम इसके इक्वल पुट कर देंगे। देन आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करना है, अंडर 2 प्लस में अंडर 3 डिवाइड बाय 3 अंडर 2 माइनस 2 अंडर 3। अब क्या करना है हमें रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे प्लस को लेंगे कितना 3 अंडर 2 प्लस में 2 अंडर 3 डिवाइड बाय 3 अंडर 2 प्लस में 2 अंडर 3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x कितना है 3 अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो पहले अंडर 2 को दोनों के इसके साथ में, फिर अंडर 3 को इसके साथ में। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेट्स डू इट अगेन। अंडर 2 से इसको मल्टीप्लाई, अंडर 2 इंटू 3 अंडर 2 प्लस में 2 अंडर 3 और प्लस में अंडर 3 प्लस में अंडर 3 इंटू 3 अंडर 2 प्लस में 2 अंडर 3। इज इट क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको अंडर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3 है और ये अंडर 2 इंटू अंडर 2 2 इंटू 3 6
प्लस में। अब √2 × 2 √3, √2 × √3 कितना होगा √6, तो कितना आ गया 2 √6 प्लस में √3 × 3 √2, अब √3 × √2 कितना हो जाएगा √6, तो कितना आ गया 3 √6 फिर √3 × 2 √3 3 2 जा 6 प्लस का 6 डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर माइनस इसका। अब देखिए ये इसको हम देख लेते हैं, क्या लिखे इसको 3 √2 × 3 √2 क्योंकि होल स्क्वायर है। तो देखिए 3 3 जा कितना होगा भाई 3 3 जा 9 × √2 × √2 2 कितना आ गया ये 18, कितना हो गया 18। दिस इज इक्वल टू 18 माइनस और ये क्या होगा 2 √3 × 2 √3 2 × 2 4 × √3 × √3 3 4 3 जा 12 तो -12। इज इट क्लियर? अब देखिए भाई 6 + 6 कितना होगा 12, 6 + 6 12 और 2 √6 + 3 √6 कितना हो गया 2 + 3 √6 कॉमन ले लो इन दोनों में से, √6 मान लो आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 3, तो कितना आ गया 5 √6 डिवाइड बाय 18 - 12 कितना हो गया 6। अब जो ये है ये 6 इसके नीचे भी और ये 6 इसके नीचे भी, तो कितना लिख सकते हैं 12/6 - 5/6 √6 6 1 जा सॉरी ये प्लस का था तो प्लस का 6 1 जा 6 2 जा कितना आ गया भाई 2 प्लस में 5/6 √6। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, ये किसके इक्वल है a - b √6 a - b √6। अब ये यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो यहाँ माइनस है ना a - b √6 यहाँ पे माइनस कर लो। यहाँ माइनस कैसे कर सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस में -5/6 √6 ऐसे लिख सकते हो। आपने देखा भाई यहाँ पे ये हमें किसके इक्वल पुट करना है a - b √6, यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो क्या कर सकते हैं अब इसको -5/6 माइनस क्या होता है प्लस 5/6। इज इट क्लियर? तो हम इसको इसके इक्वल पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू a - b √6। अब ये और ये इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और सॉरी रैशनल के इक्वल, इरेशनल के, इनको कंपेयर कीजिए भाई ये दोनों इक्वल है तो ये और ये पार्ट इक्वल है और माइनस ये साइन है √6 ये है इसको छोड़ दो -√6 को छोड़ दो -√6 को छोड़ दो क्या आ गया दिस इज इक्वल टू। क्लियर? कंपेयर करेंगे प्रॉपर साइन एक जैसे होने चाहिए, साइन एक जैसे होने चाहिए तो लिखेंगे देयरफॉर a is equal to 2 and b is equal to -5/6. This is our answer. Clear है? अब इसी को हम एक तो ये आ गया, इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, यहाँ नहीं लिखते हुए, यहाँ हम इसको नहीं लिखते, हम क्या करते हैं इसी को ही हम इसको देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक दूसरा तरीका यहाँ से आगे हम इस पे आंसर पे कैसे डेराइव करना है एक दूसरा वे बताता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 5/6 √6 और इसको क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a क्या लिख सकते हैं प्लस में -b √6। a -b था ना तो इसको क्या लिख दिया प्लस -b √6। अब यहाँ पे देखिए भाई साइन एक जैसे तो ये a is equal to 2 and -b is equal to 5/6 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए b is equal to -5/6 b is equal to -5/6। ठीक, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। Let's do one more example related to the previous question which we have done. This is equal to a plus में 7/11 √5 v। ठीक है, तो हम क्या करेंगे
इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड को, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर टू लेफ्ट हैंड साइड। अब रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में हम क्या लिखें, चलो इसको लिख लेते हैं 7 प्लस में रूट 5y, 7 माइनस रूट 5 प्लस में, ये सॉरी माइनस में 7 माइनस रूट 5y, 7 प्लस में रूट 5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, यही। वरना दूसरा तरीका क्या था, इसको अलग से रैशनलाइज करो, इसको अलग से रैशनलाइज करो, फिर जो सिंपल फॉर्म में आ जाए वो करो। लेकिन ये एक दूसरे के जब कंजुगेट है तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे, इनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस में रूट 5। इज इट क्लियर? अब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा, 7 प्लस में रूट 5, 7 प्लस में रूट 5 इंटू 7 प्लस में रूट 5 तो क्या आ जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये साइन माइनस का है, 7 प्लस रूट 5 से इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7 माइनस रूट 5 इंटू 10, 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर देख लेते हैं पहले, 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस में रूट 5, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर सीधा मैं 49 लिख लेता हूँ, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है। इसमें देखिए अंडर ये 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस में 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 5, और माइनस में ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होने हैं जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू 7 इंटू अंडर रूट 5। इज इट क्लियर? इसको लिखिए 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54, प्लस में 2 7 जा 14 अंडर रूट 5, माइनस में कितना हो जाएगा ये, माइनस में 54 माइनस में 14 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 49 माइनस 5 कितना हो जाएगा 44। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, 54 प्लस में 14 अंडर रूट 5 माइनस का 54, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 14 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 44। दिस इज इक्वल टू 54 माइनस 54 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 14 अंडर रूट 5, 14 अंडर रूट 5 तो कितना हो जाएगा 28 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 44, डिवाइड बाय 44, 4 से डिवाइड हो रही, 4 से 11, 4 से 7, तो कितना आ गया 7 बाय 5 अंडर रूट 5, सॉरी 7 बाय 11 अंडर रूट 5, 7 बाय 11 अंडर रूट 5। अब ये आ गया, ये किसके इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना है, इसके इक्वल, तो क्या लिखे therefore 7 by 11 अंडर रूट 7 by 11 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस में 7 by 11 अंडर रूट 5b। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 7 by 11 अंडर रूट 5, 7 by 11 अंडर रूट 5 इंटू b है, b और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन उससे पहले क्या है a प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस में 7 by 11 अंडर रूट 5 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं 0 प्लस में 7 by 11 अंडर रूट 5 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस में 7 by 11 अंडर रूट 5b। तो देयरफॉर a किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, और इसको छोड़ दो तो क्या आ गया b is equal to 1, this is our answer, ठीक है भाई। Let's see this question, if x is equal to this one and y is equal to this one, then find the value of x square plus में 5xy plus में
वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस में 5xy प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम इनकी अलग अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इंटू वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले x स्क्वायर भी निकालने से पहले x को देखिए, x इज इक्वल टू √2 - 1 √2 प्लस में 1। अब x स्क्वायर भी फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर। तो किससे मल्टीप्लाई, √2 - 1 √2 - 1 √2 प्लस 1 इंटू √2 - 1 क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 - 1। अब ये √2 - 1 इंटू √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो गया 1, √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 √2। 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो कितना आ गया 3 माइनस 2 √2। 3 माइनस 2 √2 दिस इज इक्वल टू x। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 √2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2 √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 इंटू कितना 2 4 4 टू जा 8 कितना आ गया भाई 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 √2 दैट इज 9 प्लस 8 17 माइनस 2 3 जा 6 टू जा 12 √2। ये आ गया भाई x स्क्वायर। क्या आ गया x स्क्वायर। एक वैल्यू हमें चाहिए x इंटू वाई। क्या वैल्यू चाहिए x इंटू वाई। अब हम देखते हैं इसको, यही देख लेते हैं। अब x इंटू वाई इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो हम लिख लेते हैं xy कितना है √2 माइनस 1 √2 प्लस में 1 इंटू वाई कितना है √2 प्लस में 1 √2 माइनस 1 क्या होगा कैंसिल कैंसिल दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अगला वैल्यू क्या निकालनी है हमें वाई स्क्वायर। क्या वैल्यू निकालनी है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना √2 प्लस में 1 √2 माइनस 1 ठीक है इंटू √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ गया भाई, नीचे √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर √2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू √2 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस में 2 √2 बाय 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो कितना आ गया 3 प्लस में 2 √2। ये तो सॉरी दिस इज, ये वैल्यू किसकी आई है अपनी y को ही हमने रेशनलाइज किया, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए y, इसका होल स्क्वायर 3 प्लस में 2 √2 का होल स्क्वायर। मतलब सिंपलीफाई कीजिए इसको, स्क्वायर है होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 √2 का स्क्वायर 8 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 2 √2 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया 9 प्लस 8 17 प्लस में 2 3 जा 6 2 जा 12 √2। अपने पास अभी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x y की वैल्यू आ गई, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें ये फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू हम, तो x स्क्वायर प्लस में 5xy प्लस में y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना है 17 माइनस 12 √2 प्लस में 5 इंटू xy कितना है 5 इंटू 1 प्लस में y स्क्वायर कितना है 17 प्लस में 12 √2। इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया माइनस 12 √2 और प्लस का 12 √2 कैंसिल हो गया, 17 प्लस 17 34 प्लस में 5 इंटू 1 5 दिस इज इक्वल टू 39। तो दिस इज अवर आंसर।
if a is equal to this one 5 plus में 206 then find the value of a square plus में 1 by a square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ a square, फिर उसके बाद 1 by a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 1 by a square की वैल्यू, ठीक है, फिर उन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले a square फाइंड आउट करेंगे। a ये दे रखा है, a is equal to 5 प्लस में 206, तो a square क्या आ गया 5 प्लस में 206 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 206 का स्क्वायर लिख लो, चलो 206 का स्क्वायर प्लस में 2 into 5 into 206, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया ये 25 प्लस में 206 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 106 का स्क्वायर 6 4 जा 24, बेशक से अलग से रफ में करके देख लो, 206 into 206, 2 2 जा 4, 106 into 106 कितना 6 6 4 जा 24, तो कितना आ गया भाई 24 प्लस में 2 5 जा 10 10 2 जा 20 कितना हो गया ये 49 प्लस में 20 क्लियर है। अब हम ये अपने पास में इसका a स्क्वायर आ गया, फिर हमें क्या चाहिए 1 by a स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 by a स्क्वायर के लिए हम सबसे पहले क्या निकालें 1 by a, व्हाट इज 1 by a 1 by a कितना है 5 प्लस में 206, 1 by a आ जाएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 minus 206 by 5 minus 206 क्या हो जाएगा नीचे 5 प्लस में 206, 5 minus 206 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 206 का स्क्वायर, और ऊपर कितना 1 into 10, तो 5 minus 206 that is equal to 5 minus 206 divided by 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 206 का स्क्वायर कितना था 24। अब देखिए भाई 25 माइनस 24 क्या होता है 1, लिखने की जरूरत है नो, तो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 206। अब 1 by a इज इक्वल टू दिस वन, तो हमें क्या चाहिए 1 by a का स्क्वायर, तो 1 by a का स्क्वायर, तो 1 by a का स्क्वायर, 1 by a का स्क्वायर क्या होगा 1 by a स्क्वायर क्या होता है 1 by, देखिए 1 by a स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 by a का होल स्क्वायर, और 1 by a कितना है 5 माइनस 206 का होल स्क्वायर, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 206 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे किया था 206 का स्क्वायर कितना आ गया था 24 माइनस में 2 into 5 into 206, this is equal to 25 plus 24, 49 minus 2 5 are 10 2 are 20 49 माइनस में 20 अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस में 1 by a स्क्वायर कितना था भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन कितना 49 प्लस में 20 प्लस में 1 by a स्क्वायर कितना है 49 माइनस 20 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 49 प्लस 49 98, दिस इज आवर आंसर। अब ये इसमें a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर, इस तरह के कोई और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये है कि जितने हमने वैरायटी की है दिस इज सफिशिएंट फॉर योर क्लास, लेकिन कोई एंड नहीं है, कोई कितनी भी तैयारी, देयर आर सो मेनी बुक्स यू कैन रेफर सो मेनी बुक्स, तो जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही आपका फायदा है। चलो, इट्स ओके फॉर टुडेज लेक्चर, गुड डे।